पहली बात तो ये वीडियो कोचिंग्स के ख़िलाफ़ या टीचर्स के ख़िलाफ़ नहीं है। ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि वीडियोस काफ़ी ऐसे लोग देखेंगे जिन्हें इस सच्चाई से बहुत तकलीफ़ होती है और सच्चाई से तकलीफ़ होती है। और देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब कुछ पता है। पहली बात, ये मेरा सच है, जो मैं सोचता हूँ वो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। आपका सच अलग हो सकता है, आपकी सच्चाई अलग हो सकती है। आप अपना सच कमेंट सेक्शन में लिखो या आप भी वीडियो बना सकते हो, कोचिंग के सपोर्ट में वीडियो बना दो। मेरा जो बायस है, हर कोई बायस होता है, मैं यहाँ पे न्यूट्रलिटी का ज्ञान नहीं दूंगा किसी को। मेरा बायस क्या है? मेरा बायस है कि भाई सिलेक्शन जो होता है, अगर किसी के 90% आने हैं, पहली बात तो 90% प्लस आने हैं, पहली बात है ना, तो वो 90% प्लस सेल्फ स्टडी से आ सकते हैं बोर्ड में। क्लास 10th का बोर्ड हो गया या फिर आपका क्लास 12th का बोर्ड हो गया, क्लास 12th का बोर्ड हो गया, ठीक, या फिर क्लास 12th का बोर्ड भी हो गया, तो उसमें आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये मेरा मानना है। अब हम इसे प्रूव भी कर देंगे कैसे आ सकते हैं। अब 10th में कॉम्पिटेंसी के नाम पे, खासकर जो देखो यहाँ पे कुछ कोचिंग्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराती हैं, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया। उनमें समझ भी आता है कोचिंग ना, कि वहाँ के एग्जाम्स कॉम्पिटिशन, तो एक इकोसिस्टम तो मिल जाता है। बट उसमें भी यही समस्या है कि हमें स्पून फीडिंग ज़्यादा मिल जाती है, कि नोट्स भी टीचर ही बनवा रहा है, सब कुछ टीचर ही कर रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टीचर दे रहा है, हम खुद कुछ नहीं करना चाह रहे। पहली बात, हम सेल्फ स्टडी बहुत मिनिमल कर रहे हैं। बाकी जितने लोगों ने भी कोई एग्ज़ाम निकाला या 10th में 12th में नंबर लाए, वो सब सेल्फ स्टडी से ही लाए हैं। तो कंट्रीब्यूशन तो है कोचिंग्स का, बट कितना होना चाहिए, इस पर डिबेट ये वीडियो करना चाह रही है। सो समस्या उसमें नहीं है। बट ये जो मेजॉरिटी है, हम अगर सिर्फ बात करें स्पेसिफिकली बोर्ड्स की, तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में आज मतलब आपको 95% प्लस लाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में, हम ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़नी चाहिए। आज आपके पास इतने सारे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी किताबें, इतना अच्छा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। आप किसी ऑनलाइन कोचिंग में क्यों ला रहे हो? क्योंकि बस आप में डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन तो कोचिंग जाके भी नहीं आने वाला, ये भी तो सच बात है। किसका डिसिप्लिन कोचिंग जाके आज तक आया है? बहुत कम लोग को आया। तो अब बात करते हैं कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए शायद हमें कोचिंग हेल्प लेनी पड़ती है। कोचिंग हेल्प में गलत बात नहीं है, बट जो हो क्या रहा है कोचिंग हेल्प, स्पून फीडिंग हो रही है, खास कर 10th में ओनली स्पून फीडिंग। तो स्पून फीडिंग कितनी गलत बात है, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं सोचा जा रहा है। आपको सोचा जा रहा है कि भाई इतना सिखा दो कि बच्चा उससे ज़्यादा सीख ही नहीं सकता है। एक तरीके से आपको डम समझा जा रहा है, और आप खुश हो कि आपको डम समझा जा रहा है। वरना अगर आपको डम ना समझा जाता तो ये सब बातें क्यों की जाती है कि भाई मेरे नोट्स ही पढ़ लो, सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपके सिलेबस का वो क्वेश्चन है, अगर मेरे नोट्स में से नहीं, तो उसको मत पढ़ना, पहली बात, सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो। एंड फिर मैं नोट्स में से एक दो क्वेश्चन मैच कर जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा 1-1 घंटे की, देखो मेरा 10th बोर्ड का क्वेश्चन मैच करके, क्योंकि 10th बोर्ड कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है मैच करना। तो आपको डम भी तो समझा जा रहा है कि आप नोट्स के बाहर किताब नहीं लगा सकते खुद से, आप अच्छी किताबें नहीं लगा सकते। ये डम समझना ना हुआ तो क्या हुआ? कोई अदर अल्टरनेटिव है क्या? क्या बच्चे को ये नहीं समझा सकते कि भाई भले बच्चे के पास नॉलेज आज नहीं है, बट वो बच्चा इंटेलिजेंट है, केपेबल है, और जो बच्चा केपेबल नहीं वो बनेगा केपेबल है। तो टीचिंग फिलॉसफी कैसे होती आ रही है? ओनली स्पून फीडिंग, ओनली स्पून फीडिंग। ये समस्या बोर्ड्स कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जेई की अगर बात करें, जेई नीट में क्या होता है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर आ जाता है ना, कॉन्सेप्चुअल पेपर आ जाता है, नीट में भी आता है, जेई में होता है। जे एडवांस तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, पहले बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल पेपर है। तो उसमें क्या होता है कि स्पून फीडिंग उतनी कर नहीं सकते आप, क्योंकि उसमें सच में सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। हालांकि वहाँ पे भी स्पून फीडिंग ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं जीरो होती है वहाँ पे बच्चों को, बट वहाँ पे बच्चे बड़े हो जाते हैं 11th-12th में, और उनको पता चल जाता है कि वो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको एक्चुअल में वो उस लेवल की पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है, ये बात फैक्ट है। बट जो 10th का बच्चा है या जो सिर्फ 12th बोर्ड की तैयारी कर रहा है, उसे सच बताऊँ उतना आइडिया नहीं होता है। उसको स्पून फीड करना आसान है, क्योंकि इंसान जो बेचारा बोर्ड की तैयारी को लगता है कि उसको बोर्ड ही नहीं आ रहा है, उसको बोर्ड के लिए भी कोचिंग ही नहीं पड़ रही है, तो वो वैसे डिमोटिवेट होकर बैठा, तो इसका फ़ायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि यार सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया चीज़ है। आप मेंटरशिप के लिए भले ही किसी को ज्वाइन कर लो, कि एक मेंटरशिप ले लो किसी से कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत पूछ लो। पढ़ना तो आपको खुद ही चाहिए। आज के टाइम में कोई डाउट आता है एआई से पूछो, वो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगा, आप ही की लैंग्वेज में रिस्पॉन्स देगा, आपको जैसे समझ आता है वैसे रिस्पॉन्स देगा। और एआई की एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है समय के साथ, कम तो नहीं होगी, बढ़ेगी आगे चल के। एआई भी मिस्टेक्स कर सकता है, आप दो तीन एआई से पूछ के देखो। अगर मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया कॉम्पिटेंसी बेस, मैंने उसको एआई में डाला कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे एआई में डाला, एआई ने मुझे उसका सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन को मैंने समझा, अपना दिमाग लगाया। एआई को मैं एज अ टूल यूज़ कर रहा हूँ, एआई मेरा दिमाग रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई को मैं एज अ टूल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, सोल्यूशन समझा उससे, मैंने बोला एआई से कि ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन इससे भी अच्छे लेवल के मुझे बना के दे दो, जो कि मेरे सिलेबस के अंदर हो, तो मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि ऐसे हम पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ, क्या हमने किताब पढ़ना ही हम भूल गए? पहली बात तो हम सिर्फ नोट से ही पढ़ रहे, कि हम किताब पढ़ना ही भूल गए,
कि हम चीज़ों को, क्या हम सिलेबस देखना ही भूल गए, इतना ओवर रिलाय हो चुके हैं टीचर्स पे। और टीचर्स हमें ये नहीं बोल रहे कि आप खुद भी पढ़ो, वो हर चीज़ आपके नोट्स में लिख देंगे, तो फिर आप खुद क्या बनाओगे? पहली बात तो डिस्कशंस की बात ही नहीं होती, नए आइडियाज़ की कोई बात ही नहीं होती है। बस हाँ, नोट्स बना लो और नोट्स से रट लो, वही आ जाएगा अभी तक। और फिर अगर गलती से सीबीएसई ने पेपर अच्छा बना दिया, आईसीएसई ने पेपर अच्छा बना दिया, तो क्या बोलेंगे कि भाई हम सीबीएसई पे पिटीशन डाल देंगे कि पेपर टफ क्यों आ गया। हालांकि सीबीएसई ने जो किया था, मैं 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th में ऐसा हुआ है कि एक पेपर मतलब 3 से 4 मतलब सेट ऑफ पेपर्स होते हैं, तो एक सेट टफ आ गया। ठीक है, वो चलो हम मानते हैं अनफेयर ही है, कोई बहुत फेयर चीज़ सीबीएसई ने नहीं की। बट किस तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं कि आप सीबीएसई पे पिटीशन क्या करोगे? पिटीशन क्या सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आया? भाई टफ क्वेश्चन सिलेबस के बाहर वाला क्वेश्चन नहीं होता है। आपने बच्चों को कैपेबल बनाया नहीं ना एक तरीके से, और ये 9th से ही नहीं बनाया। अब बेचारा बच्चा 11th में तैयारी कर समझ आता, उसको कुछ आता ही नहीं है ना। ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। ये वीडियो बनाने से चीज़ें चेंज नहीं होगी पहली बात तो, और कभी नहीं चेंज हो सकती चीज़ें। बट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेल्फ स्टडी को प्रमोट किया जाए, ब्लाइंडली नहीं किया जाए। मैं फिर बोलता हूँ, मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए किसी सलाहकार से सलाह लेना कोई गलत बात नहीं है, बट सलाह लेनी है, चलना आपको खुद ही है इसलिए।